हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर के अंदर सामान्य विज्ञान को। अभी तक हम लोग टोटल करंट अफेयर्स को और सामान्य झारखंड को अच्छे तरह से सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे का PDF जो है वो भी आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से PDF को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग सामान्य विज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि पार्षिक मात्रक है। बताइए किसका मात्रक होता है? पार्षिक। तो जी हाँ, अगर हम लोग पार्षिक की बात करते हैं तो याद रखिए कि पार्षिक जो है वो आपका पायलैटिक सेकंड का एक संक्षिप्त रूप होता है। इसका प्रयोग जो है ना वो आपका लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। अतः 1 पास्कल का वैल्यू जो है वो आपका 3.262 प्रकाश वर्ष जो है वो होता है। दैट मीन्स पार्षिक जो है वो किसका मात्रक होता है? तो वह आपका दूरी का मात्रक होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो है आपका टेक्योमीटर। टेक्योमीटर जो होता है ना वो आपका एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत और उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरण माप हेतु डिजाइन किया जाता है। वही पायरोमीटर की सहायता से ना दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु का ताप जो है वो इसका मापा जाता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका टेक्योमीटर ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग पायरोमीटर की बात करते हैं तो याद रखिए कि पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण उच्च तापीय भी इसको बोलते हैं, की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप जो है वो की जाती है। वहीं यह ताप मापी जो है वो आपका स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो है वो इसके तापमान के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। वहीं इसकी सहायता से है वो आपकी दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन जो है वो किया जाता है। इसमें आप याद रखिएगा कि इसकी तापमापी जो होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं होता है। यानी कि इसमें जो होता है वो आपका 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के ताप को जो है वो मापा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे कम ताप पर ना वस्तु जो है वो आपका ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं कर सकती है ना। इसीलिए इसको जो मापा जाता है वो आपका क्या होता है? उच्च ताप होता है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि व्यक्ति के गहरे सांस लेने में तराजू का रीडिंग जो है वो बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन जो है वो आपका यहाँ पे अधिक दर्शाया जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि 1 लीटर वायु जो है वो आपका 1.225 ग्राम वजनी होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो है वो आपका 1.225 ग्राम जो है वो बढ़ जाएगी। हालांकि अगर व्यक्ति के घनत्व की बात की जाए तो घनत्व में जो है आपका कमी देखा जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर भार की बात की जाए, वजन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन ए, बढ़ेगी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? चलिए यहाँ पे हम लोग सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वहीं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः यहाँ पे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सारे जो है वो आपके सदिश राशि के उदाहरण है। वहीं आपके पास जो आयतन दिया हुआ है ना, आयतन जो है वो आपका एक अदिश राशि का उदाहरण है। दैट मीन्स ये आपका सदिश नहीं है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बताइए। तो जी हाँ, इसको डिटेल से समझते हैं। तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति थे आपके ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोलीय शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है। इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ब्रह्मगुप्त ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो है वो आपका सदैव नियत रहता है, ठीक है। वहीं इसका भार जो है वो आपका दो चीज़ों पे निर्भर करता है, पहला है आपका गुरुत्व बल और दूसरा है आपका पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। इसमें क्या होता है आपका ना कि जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेते हैं और हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर भी है। तो देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा जो है वो लगाया गया उत्प्रेरक बल जो है वो सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार जो है वो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगी ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका हाइड्रोजन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बताइए, द्रव की श्यानता क्या होती है। तो जी हाँ, घट जाती है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा, इसमें आपका एक शब्द दिया हुआ है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है, तो एस्फाल्ट जो है वो आपका पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एस्फाल्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस यंत्र से द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो आपका होता है पिग्नोमीटर, ठीक है। पिग्नोमीटर से द्रव की विशिष्ट गुरुत्व का मापन जो है वो किया जाता है। वहीं ऑडियोमीटर द्वारा जो है वो ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका पिग्नोमीटर, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग त्वचा की झिल्ली की बात करते हैं तो ये आपका क्यूटेनियम झिल्ली है ना। क्यूटेनियम झिल्ली जो है वो आपका त्वचा की एक प्रकार की एपिथेलियम झिल्ली होती है यहाँ पे, इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका क्यूटेनियम झिल्ली, ठीक है। अगर क्यूटेनियम की जगह पे आपके पास एपिथेलियम दिया जाता है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होता ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि विटामिन B12 जो है वो आपका आमतौर पर वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में नहीं मिलता है, जबकि यह आपका जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे आपका अंडा, मछली, मीट और डेयरी उत्पादन में जितने भी चीज़ें जो आपके आते हैं उन सारे चीज़ों में जो है वो पाया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका बी की वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में नहीं होते हैं ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बेरिएस्ट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है, किस चीज़ में परिवर्तन लाती है। तो जी हाँ, बेरिएस्ट्रिक सर्जरी जो है वो आपका किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है, याद रखिएगा ना। इसमें आप याद रखिएगा कि बेरिएस्ट्रिक सर्जरी जो है वो आपका किसी व्यक्ति के अत्यधिक मोटापे को कम करने के लिए की जाती है। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रंथियाँ हमारी आँखों से आंसू अवमुक्त करती है बताइए, कौन सी ग्रंथि है जो आंसू को अवमुक्त करती है। तो जी हाँ, इसके लिए आप याद रखिएगा कि वो आपका होता है लैक्रोइमल। लैक्रोइमल की बात करते हैं तो ये ग्रंथियाँ जो है वो आपको आँखों के पार्श्व किनारे के ऊपर जो है वो आपके ऑर्बिट के भीतर स्थित आंसू पैदा करने वाले ग्रंथियां हैं, और ये ग्रंथियां लगातार जलीय द्रव यानी कि आंसू उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है बताइए। तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि अगर हम लोग लिटमस विलियन की बात करते हैं तो लिटमस विलियन जो है वो आपका बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है, तो वह है आपका बैंगनी रंग का होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि वो होता है आपका शिष्टाशल विभोजोतक होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है बताइए। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग जल की कठोरता की बात करते हैं ना, तो जल की कठोरता जो है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों में अधिक मात्रा के कारण होती है। इसमें आप याद रखिएगा कि ऐसे जल से साबुन के साथ जो है वो स्नान करने पर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी कि स्कीम का निर्माण जो है वो करते हैं। दैट मीन्स इसके अनुसार करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशीलता
वाला युग्म कौन सा है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग अधिकतम और न्यूनतम अभिक्रियाशील की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें आपका सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता जो है वो आपका पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो है वो आपका गोल्ड की है। अतः यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ, तो वो है आपका पोटेशियम और गोल्ड। तो सबसे अधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक जो है आपका पोटेशियम में और न्यूनतम जो है वो आपका गोल्ड में होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग सभी अम्लों की बात करते हैं तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व जो है वो आपका निश्चित रूप में उपस्थित होता है, और इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बताइए क्यों होता है? तो इसमें आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका कि ये आपका हल्दी जो है वो आपका एक प्राकृतिक सूचक होता है ना। देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 4 से सारे क्वेश्चन को लिया गया है। सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे PDF को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।